देखो बच्चों, आज हम लोग स्पेशल पर्पस बुक पढ़ने जा रहे हैं। तो स्पेशल पर्पस बुक क्या होता है? जब कोई भी इंसान रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करता है तो उसको बेसिकली स्टार्टिंग में जर्नल करना पड़ता है। तो सर ये स्पेशल क्या है? स्पेशल का मतलब है स्पेशल पर्पस बुक, जब किसी स्पेशल कारण से हम लोग बनाते हैं। जैसे कैश बुक, कैश बुक क्या होता है? उसका मतलब है कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो ये कैश बुक हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, वो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में है। लेकिन स्पेशल बुक्स में हमारे अंदर क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला है आपका डे बुक, दूसरा है जर्नल प्रॉपर, तीसरा होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो अलग से दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले डे बुक आता है। डे बुक के अंदर क्या है? सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, ठीक है। अब क्या है? जर्नल प्रॉपर के अंदर ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री एंड एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? डे बुक पढ़ेंगे। तो ये डे बुक होता क्या है? डे बुक, कैश बुक का तो नाम से पता चलता है ये ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट है जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। बट ये जो डे बुक होता है ना बाबू, ये डे बुक क्या होता है? डे बुक जो होता है एक ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट होता है। डे बुक इज ए बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेडिंग गुड्स। यानी कि जो गुड्स होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को यूजिंग गुड्स बोलते हैं, दूसरे को ट्रेडिंग गुड्स बोलते हैं। तो यूजिंग गुड्स किसको बोलते हैं? दोज गुड्स विच इज परचेज फॉर यूज द प्रोडक्ट, मतलब कि उस प्रोडक्ट को हम परचेस करते हैं यूज करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं यूजिंग गुड्स, ठीक है। और ट्रेडिंग गुड्स किसको बोलते हैं? उस गुड्स को बोलते हैं जो हम लोग परचेस करते हैं ट्रेड करने के लिए, यानी खरीद बिक्री जिसका करते हैं, यानी बल्क में परचेस बल्क में सेल, है ना। अब जैसे हमारे यहाँ एक एसी लगा हुआ है, हम इसको क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे लिए यूजिंग गुड्स है। लेकिन रायपुर इलेक्ट्रॉनिक, खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अगर एसी खरीदेगा तो किस लिए खरीदेगा? ट्रेडिंग करने के लिए, बेचने के लिए। तो जो चीज़ को हम बेचने के लिए खरीदते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? ट्रेडिंग गुड्स होता है। तो डे बुक ऐसा ही बुक्स ऑफ अकाउंट है जहाँ पे हम कोई भी ट्रांजैक्शन जो करेंगे वो कैश नहीं बल्कि क्रेडिट में करेंगे। जैसे कैश बुक में कैश में करते हैं, है ना, तो क्रेडिट में करते हैं। तो डे बुक इज ए बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब इसमें दो बात है। पहला तो ट्रांजैक्शन जो है उसका कैसा होना चाहिए? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और दूसरा क्या है? ट्रेडिंग गुड्स होना चाहिए। अगर ये दो चीज है, इसका मतलब द ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू डे बुक, उसको डे बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब आओ बेसिक रूल फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड फॉर डे बुक, मतलब अगर डे बुक में हम सम्स बनाना चाहते हैं, है ना, तो बेसिक रूल ऐसा क्या है जिससे हम सम्स को बना सकेंगे? तो ये कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने योग्य बातें हैं जो हमने आपको यहाँ पे बताई है। सर्वप्रथम सबसे पहले ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट बी क्रेडिट। क्या बोला है? ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट बी क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर में कहीं से दिख गया कि वो ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है, ठीक है, जैसे कैरेज पेड वगैरह देता है ना, लिखा रहा पेड इन कैश, उस सिचुएशन में उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर? दूसरा पॉइंट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ओनली ट्रेडिंग गुड्स। अगर कोई यूजिंग गुड्स दे दिया, स्टेशनरी वगैरह या कोई भी ऐसा चीज जो एक दो पीस खरीद रहा है पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो वो गुड्स नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे ओनली ट्रेडिंग गुड्स का रिकॉर्ड होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट, ओनली ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड। कैश डिस्काउंट, कैश रिसिप्ट रहेगा, नहीं आएगा, ओनली ओनली ट्रेड डिस्काउंट आएगा, ठीक है। उसके बाद एनी टैक्सेस, कोई भी टैक्स अगर दिया हो, कोई भी प्रकार का टैक्स, जीएसटी, वैट या अदर कोई भी टैक्स, वो किस पे चार्ज होगा?
नेट प्राइस के ऊपर। तो नेट प्राइस क्या होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ प्राइस, वन इज नोन एज ग्रॉस प्राइस और नेट प्राइस। नेट प्राइस का तो एक ही नाम होता है नेट प्राइस, लेकिन ग्रॉस प्राइस को बहुत लोग कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। ओके, एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है? एनी टैक्सेस, जैसे कि जीएसटी, ये तो हो गया। नेट प्राइस मीन्स, नेट प्राइस मीन्स ग्रॉस प्राइस एंड माइनस ट्रेड डिस्काउंट। नेट प्राइस का क्या मतलब होता है यहाँ पे? ग्रॉस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ग्रॉस प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट को हम यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है एनी ड्यूटी मस्ट बी चार्ज ऑन लिस्ट प्राइस। कोई भी ड्यूटी दिया है अगर, तो उस ड्यूटी को हम किसके ऊपर चार्ज करेंगे? लिस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, लिस्ट प्राइस और ग्रॉस प्राइस के ऊपर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको ग्रॉस प्राइस कैसे समझ में आएगा, हमको लिस्ट प्राइस कैसे समझ में आएगा? तो देखो इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चा? फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है, देखो फॉर्मेट क्या है? इन द बुक्स ऑफ, अब यहाँ पे डे बुक हो, चाहे सेल्स डे बुक हो, चाहे परचेज डे बुक हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है? डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, इनवॉइस नंबर होता है, लेजर फोलियो होता है, अमाउंट डिटेल। अब ये जो सम्स बनता है ना बच्चा, ये दो प्रकार से बनता है। एक तो बनता है एनालिटिकल मेथड या मल्टी कॉलम बेसिस, और एक बनता है सिंपल। अगर मल्टी कॉलम बेसिस होता है तो और भी कॉलम खुलता, जैसे नेट प्राइस का अलग खुलेगा, जीएसटी का अलग खुलेगा, वैट का अलग खुलेगा, कैरेज का अलग खुलेगा। ठीक है, या एलईडी टीवी के लिए अलग खुलेगा, सूर्या मतलब एलईडी टीवी का अलग है, एलसीडी का अलग है, मान लो हार्ड डिस्क है उसका अलग है, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से कॉलम वाइज, ताकि क्या होगा तुम डायरेक्ट बता सको कि किस चीज का आंसर क्या है। ओके, समझ में आ रहा है? एनी डाउट? अब क्या है, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, ये सब जो अमाउंट है ना, ये सब इमेजिनरी फिगर है। क्या है? इमेजिनरी फिगर। सबसे पहले देखिए 100 पीस एलईडी टीवी एट द रेट ऑफ ₹15,000, मतलब कोई भी टीवी एलईडी का 15,000 रुपया करके एक एलईडी का दाम है, और तुमने टोटल 100 एलईडी टीवी मान लो खरीदा, तो एक एलईडी टीवी का दाम 15,000, तो मल्टीप्लाई विद द 100 यानी 15 लाख हो गया। अब इन दोनों का जो गुना किए ना बेटा, ये दोनों का जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू लिखे 15 लाख, दिस 15 लाख इज नोन एज लिस्ट प्राइस। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस बोलते हैं। लिस्ट प्राइस का मतलब ही ग्रॉस प्राइस हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं। ओके, एनी डाउट? किसी को कोई तकलीफ है? नहीं, आगे बढ़े। अब क्या बोला है? लेस ट्रेड डिस्काउंट। आपने इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। रूल्स में हम पहले ही आपको पढ़ाएं कि हम लोग क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट हम यहाँ पे एज्यूम किए 10%। तुम्हारे बुक में सम्स में जितना परसेंट बोलेगा उतना परसेंट ही आप चार्ज करोगे, जो परसेंट बोलेगा वही चार्ज करोगे। ठीक है, 2% बोला, 5% बोला, 8% बोला, 15% बोला, जो बोलेगा क्वेश्चन में गिवन रहेगा वही चीज आप पुट करोगे। तो अब मान लो हम जस्ट एन एग्जांपल मान लिए कि क्वेश्चन में हमको दिया 10%, तो ये जो वैल्यू 15 लाख है, 15 लाख का 10% निकालेंगे 1.5 लाख। अब जैसे ही ग्रॉस प्राइस था, इस ग्रॉस प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, जो मेरा फिगर आएगा वो कहलाएगा नेट प्राइस। समझ में आया? ये है लिस्ट प्राइस या ग्रॉस प्राइस, और ये है नेट प्राइस। अब ये जो 13,50,000 आया, ये तुम्हारे लिए नेट प्राइस है, और ये 15 लाख जो है वो क्या है? लिस्ट प्राइस है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, अगर किसी भी प्रकार का ड्यूटी चार्ज करना है, क्या चार्ज करना है? ड्यूटी। किसी भी प्रकार का ड्यूटी चार्ज करना है, तो ड्यूटी किस में चार्ज होगा? लिस्ट प्राइस। ठीक है, ये देखो ड्यूटी जो है ये किस में चार्ज होगा? लिस्ट प्राइस पे चार्ज होगा। ओके, और किसी भी प्रकार का टैक्स होगा तो वो किस में का चार्ज होगा? नेट प्राइस के ऊपर चार्ज होगा। ओके, ध्यान रहेगा ना? ध्यान रहेगा कि गलती होगा? गलती नहीं ना होगा। तो जीएसटी जो चार्ज होगा किसके ऊपर होगा? नेट प्राइस के ऊपर होगा, और किसी भी प्रकार का ड्यूटी चार्ज होगा तो वो किस पे होगा? लिस्ट प्राइस पे।
वेरी क्लियर, एनी डाउट? नहीं। अब क्या है, इसके अलावा मान लो आपका सपोज कैरेज है या किसी भी प्रकार का फ्रेट दिया है तो वो इस पे चार्ज होगा। ठीक, अब इन सब को जोड़ देंगे, जोड़ के जो फिगर आएगा अपना वो फिगर अपना आ जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर को जो आएगा उसको हम बोलेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार से जो जो अलग अलग कंपनी से हम खरीदे हैं उस सबका नाम लिखेंगे, आइटम डालेंगे। अब जैसे एक यहाँ पे कोई सम हमने किया है, ठीक है, ये सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, निमाई बख्शी का बुक का होगा, या नंबर 1 नहीं भी हो सकता, जो सम्स होगा उसमें हम 1 डाल दिए, वाट एवर। कंपनी का नाम, ये क्या है, परचेज डे बुक है। सबसे पहले क्या किया, कंपनी का नाम डाला, जिस कंपनी का माल खरीदा है। अब क्या किया, 200 वाट 200 पीस फिलिप बल्ब खरीदा, एक बल्ब का दाम 40 रुपया है, तो 40 रुपया मल्टीप्लाई बाई 200 कितना आया, 8000। 100 पीस जो फिलिप्स बल्ब है 10 रुपया करके 1000, आगे कितना 9000, उसमें से लेस किया ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना आया 900। 9000 से 900 माइनस किया 8, 9000 कैसे आया, ये 8000 था, इसमें 1000 को ऐड किए तो जोड़ेंगे तो 9000 आएगा। अच्छा, क्योंकि 2 आइटम था ना इसलिए। अब लेस ट्रेड डिस्काउंट कर दिए तो 900 आ गया, क्वेश्चन में दिया था। अब जीएसटी जो है उसमें 2 प्रकार का, जीएसटी जनरली हम तुम लोगों को पढ़ाए हैं, जीएसटी डिफरेंट टाइप्स का होता है। बेसिकली तुम्हारे पास जो आता है जीएसटी यूज होता है वो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इसके अलावा भी एक जीएसटी होता है जिसको बोलते हैं यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी तब लगता है जब यूनियन टेरिटरी से हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, 12% दिया है तो 6% हमने सीजीएसटी यानी सेंट्रल का दे दिया, 6% स्टेट का दे दिया, इसको ऐड कर दिया, इसको बाहर निकाला, अब ये खत्म हो गया, है ना। इसके बाद मून इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के कंपनी है, 100 पीस सूर्या ट्यूबलाइट है, एट द रेट ऑफ 35, 3500। 200 पीस बल्ब है 7.5, 150। ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, तो ये जोड़ के कितना है, 3650, 10% 365, 3285, 6%। ठीक है, फिर 6%, ये वैल्यू निकल के आया, इसको जोड़ को बाहर कर दिया। फिर क्या है, श्रुति इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे भी फिर से खरीदा तो क्या 100 एलईडी बल्ब है 40 रुपया करके गुना कर दिया 4000। अब इसमें एक ही आइटम है तो लेस करेगा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, माइनस किया, वैल्यू कितना आया 3600। उसमें क्या करेंगे, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों डालेंगे, पुट किए, बोल दिया। अब ये जो टोटल बाहर में आया ना ये वाला, फिर इसके बाद आया आपको सेकंड ट्रांजैक्शन का, ये थर्ड ट्रांजैक्शन का, तीनों को जोड़ के यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और जो आएगा उसको ग्रांड टोटल बोलेंगे। चाहे आपका परचेज डे बुक हो, चाहे आपका सेल्स डे बुक हो, चाहे परचेज रिटर्न हो, चाहे सेल्स रिटर्न हो, ये इतना में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक आप लोग कर लो, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, बाय।